215 पॉइंट की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर है और करीब 750 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर है। रिकवरी का कोई चांसेस नहीं है। एचडीएफसी बैंक जिसकी वजह से आज हम टूटे, या मैं बोलूँगा शुरुआत हुई एक्चुअली थोड़ी उसकी वजह से, उसने भी अपना 1600 का लो आज अभी तक तो ब्रेक नहीं किया, जबकि मार्केट बैक टू बैक अपना लो टेस्ट कर रहा है। आज का एचडीएफसी का लो 1604 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वापस से लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। 2900 को भरकस कोशिश है बचाने की। ऑलरेडी रजत सर आपको बता चुके हैं कि इसके अंदर डेथ क्रॉस बन रहा है। डेथ क्रॉस करने का मतलब है कि थोड़ा प्रेशर इसके अंदर अभी और बढ़ सकता है, तो बी अवेयर, सावधान। इस सभी शेयर्स के अंदर आपको एक चीज़ तो बिल्कुल रिग्रेसली फॉलो करनी है, वो करना है कि वॉल्यूम्स थोड़ा कम रखना है। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि दो सपोर्ट हैं, 224,000 का पहला सपोर्ट के नीचे काम कर रहे हैं। 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी के सपोर्ट का ब्रेक हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है, इस सपोर्ट को कितनी जल्दी डैमेज को रिपेयर करता है या फिर नहीं भी करता, इसके लिए आपको ओपन एंडेड होना होगा। हालांकि इंडिया विक्स के अंदर आज 2-2.5% की फिर से उछाल हुआ है। ये सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट के अंदर जो फियर बढ़ा है, जिसमें गिरावट बढ़ी है, उसके बाद इंडिया विक्स बढ़ा है। नहीं तो ये इंडिया विक्स भी आज 1.5% नीचे था। एक दो स्टॉक्स जरा और भी चेक करवा लेते हैं जहाँ पर मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, या मैं बोलूँगा वहाँ पे थोड़ा सा पोजीशनिंग ठीक हो रही है। वो सब चीज़ें अभी आपकी स्क्रीन पर आती जाएंगी, आप उसको ज़रा नोटिस भी करते जाइएगा। मैं आपके सामने रखता हूँ जिन शेयर्स के अंदर आज अच्छा मूवमेंट आया है। एक बार ज़रा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ दिखाइए, तो 4% ऊपर है। रुचित, एक बार आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ चेक करेंगे, ये शेयर ठीक लग रहा है क्या? इन स्पाइट ऑफ दिस की मार्केट फॉल है, बट ये शेयर की आज की क्लोजिंग अच्छी हो रही है। तो मुझे पिछले कुछ समय से स्टॉक एक रेंज में है और वो रेंज का हायर एंड 790 से 800 की रेंज में है। सो आज का हाई भी देखिए तो 794 का ही है। तो अगर नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये 790 के या 800 के ऊपर का मूव अगर आता है तो स्टॉक में पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, जहाँ पे फिर से प्रीवियस स्विंग है 860 तक जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं थोड़ा मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो स्ट्रक्चर मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है। और एक जस्ट डिस्क्लेमर भी रहेगा डिम्पी जी कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, डन सर, आपका डिस्क्लोजर ठीक है। अब आगे थोड़ा हम बढ़ जाते हैं। एक और शेयर भी मैं नोटिस करवाता हूँ आपको मैं, काफ़ी दिनों बाद मेरी शीट में आया। उस शेयर का नाम है ब्लू स्टार। वोल्टास के नंबर आने के बाद से ये शेयर कल और परसों में एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम दिखा रहा है और थोड़ा इसका प्राइस एक्शन भी ठीक है। एक बार राजेश सर आप चेक करोगे ब्लू स्टार? तो डिम्पी जी देखिए, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक मोमेंटम तो बना था और हमने देखे ब्लू स्टार में भी इन लाइन विद सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम आया है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है यहाँ पे जो एक स्टॉक को इमीडिएट सप्लाई जोन जो यहाँ पे एज ए हर्डल काम कर रहा है वो है 1730 1740 का। हमें लगता है 1740 का लेवल एक बार क्रॉस होगा तो फिर यहाँ से इसका जो नेक्स्ट पड़ाव बन सकता है वो 1850 से 1900 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला पिछले 3-4 हफ्तों से और ऑलमोस्ट ये अपने कंसोलिडेशन के अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1740 के ब्रेकआउट के बाद इसमें लॉन्ग पोजीशन और भी ऐड किए जा सकते हैं एंड देन 1850-1900 तक की अपसाइड भी यहाँ पे हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। एक और कैश का स्टॉक है जिसने इस पूरे जिसे कहेंगे ना बुल रन, या फिर मैं बोलूँगा कि एक कवरिंग भी मार्केट के अंदर है, उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया और बैक टू बैक वीक हो रहा है, साल का लो टेस्ट कर रहा है वो। और शेयर का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। रजत सर एक बार ज़रा वीआईपी इंडस्ट्रीज़ आप चेक करेंगे। देखिए, जहां तक वीआईपी इंडस्ट्रीज का सवाल है, मैं तो कहूंगा कि इसमें आप खरीदारी ना कीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। और इसमें आपको एक सिंपल सा सेटअप मैं बताता हूँ। ये क्या है कि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। ये 20-डे बॉलिंजर बैंड जो होता है उसी का डाउन साइड बॉलिंजर बैंड जो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन का, और ऊपर में आपका 9-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कभी कभी 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बीच में से जो काउंटर नीचे आना चालू करता है उसमें ये क्लियर दिखाई देता है कि ये ट्रेंडिंग डाउन काउंटर है। तो इसमें मिनिमम 460 के ऊपर जब चल के ये सस्टेन करेगा तब जाके कोई बाई सिग्नल आएगा। वो भी मैं कहूंगा कि कई बार थोड़ा चेष्टा किया है ऊपर जाने का लेकिन फेल कर गया। तो इसलिए मैं 3 दिन मांगता हूं कि
3 दिन इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करने से ये काउंटर में बाई कॉल देना मुमकिन है। अभी देखिए इसमें सेल कॉल तो देके कोई फायदा नहीं है, तो ये नीचे जाएगा, अभी इसमें हाथ में नहीं लगाए तो बेहतर। रजत सर, सफारी इंडस्ट्रीज देख सकते हैं क्या? क्योंकि लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी आई शेयर में। कौन सा शेयर पूछ रहे हैं? सफारी इंडस्ट्रीज। देखिए सफारी इंडस्ट्रीज, इसमें कंप्लीटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पिक्चर दिख रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन से इसमें ऊपर में कुछ सेलिंग आया है, मतलब वो अपना रेंज क्रॉस करके यहाँ पे ये इसका पहला रेजिस्टेंस था 2340 पर। 2340 के ऊपर जब चला तो इसमें ऊपर में कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, बट ये जो मूवमेंट है, अगर ये 2340 के नीचे दोबारा नहीं आए तो ये ऊपर की तरफ चलेगा। इसमें डिप में 2330 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी किया जा सकता है। 2330 के स्टॉप लॉस से आप सफारी इंडस्ट्रीज को खरीद सकते हैं। 2400 रुपए के आसपास का भाव इसका इस वक्त हो गया है। लेकिन एक शेयर आरती इंडस्ट्रीज आज हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। शुरुआत में ही ये शेयर गिरा 12-13% और गिरावट थोड़ी बढ़ती चली गई। 15-16% ये शेयर नीचे है और रिकवरी की कोई कोशिश हुई नहीं। ऐसा क्यों हुआ? 16 साल की सबसे बड़ी गिरावट शेयर में आई क्यों? इसकी वजह बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, आरती इंडस्ट्रीज शेयर में गिरावट की रीजंस क्या है और ब्रोकरेजेस का क्या मानना है शेयर को लेकर? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला आरती इंडस्ट्रीज और स्टॉक में जो है बड़ी गिरावट देखने मिली है। ऑलमोस्ट 16 साल की जो है सबसे बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने मिली है। कंपनी ने जो है कल मार्केट हाउस के बाद कॉल में जो कहा था कि जो उनके FY25 की जो एबिटा गाइडेंस है उसको उन्होंने रिकॉल कर लिया था। अनिश्चितता जो है उसके कारण ओवरऑल पहले कंपनी की गाइडेंस लगभग 1450 से लेकर 1700 करोड़ रुपए का एबिटा गाइडेंस था, बट अभी रॉ मटेरियल प्राइस के वॉलेटिलिटी और मार्जिन पे दबाव के कारण जो है ये गाइडेंस वापस ले लिया गया है। लाल सागर संकेत के चलते जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में भी जो है ओवरऑल हम देखे हैं कि क्राइसिस चल रही है। चीन की कंपनियों से भी 70 से 80% जो है प्रोडक्ट्स के लिए जो है कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और हमने पहले भी ET9 स्वदेश में कहा था कि फ्रेट चार्जेस जो है वो भी बढ़े जा रहे हैं। क्षमता विस्तार चलते कर्ज भी लगभग देखें तो 3500 से 3800 करोड़ पर पहुँच चुका है। आरती इंडस्ट्री जो ब्रोकरेजेस ने भी जो है थोड़ी डाउनग्रेड स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले नुवामा के जो है लक्ष्य उन्होंने भी घटा दिया, 854 कर दिया है। वही मॉर्गन स्टैनली, सेंट्रम और BNK ने भी जो है आप कह सकते हैं सेलिंग रेटिंग्स में भी जो है फोकस ज़्यादा किया है। आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ पॉजिटिव भी चीज़ थी जो कहना चाहते हैं। सबसे पहले मौजूदा वित्त वर्ष के लिए लगभग 20 से लेकर 30% तक का वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है और इस वॉल्यूम ग्रोथ की जो है गाइडेंस को चेंज नहीं किया गया है। ओवरऑल एग्रोकेमिकल समेत डिस्क्रिशनरी सेगमेंट की रिकवरी की संकेत अभी भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक आ रही है और एग्रोकेमिकल की जो एबिट पर टन की तिमाही के आधार पर जो है थोड़ी बढ़त भी देखने मिली है। Q1 नंबर स्ट्रॉन्ग आया है और इम्पॉर्टेंटली कमेंट्री वीक आई है मार्जिन्स को लेके। इसका अगर स्टॉक ट्रैकिंग की बात करें तो ऑफकोर्स 1 महीने में स्टॉक में 11% से ज़्यादा का गिरावट आया है। 6 महीने में लगभग सपाट रही है, बट अगर 1 साल के तौर पे देखें तो स्टॉक अभी भी लगभग 35% के ऊपर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो ये पूरी आरती इंडस्ट्रीज़ का लेखा जोखा है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो आरती इंडस्ट्रीज थोड़ी सी आगे को लेकर उम्मीदें तो हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ सेगमेंट ठीक हैं, लेकिन शेयर में आज भारी भरकम गिरावट है। और आरती इंडस्ट्रीज के साथ अगर बाकी केमिकल कंपनीज को देखेंगे, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, रैलिस, सारे के सारे टूट रहे हैं। और वो जो फैक्टर है ना कि चाइनीज कंपटीशन से चाइनीज कंपनी से कॉम्पिटिशन मिल रहा है और इसकी आरती इंडस्ट्रीज के 80% प्रोडक्ट के लिए, तो बाकी कंपनीज के लिए भी वो टेंशन तो होगी। रुचि जी, आरती इंडस्ट्रीज क्या लगता है आपको, और गिरेगा क्या? और बाकी अगर कोई कंपनी आपको लग रही है स्पेस में जहां पर और शॉर्ट किया जा सकता है तो कौन सी हो सकती है? मोमेंटम तो क्लियर नेगेटिव आज टर्न हुआ और एक तो सपोर्ट्स ब्रेक हुआ और सपोर्ट्स ब्रेक हुआ है तो वो भी काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ। और जनरली जब सेलिंग में इतने बड़े वॉल्यूम्स देखे जाते हैं तो स्टॉक एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस फेज के थ्रू जा सकता है। अब मेजर सपोर्ट स्टॉक में जो प्रीवियस स्विंग लो 560 के आसपास है, सो हमें लग रहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉसिबल है ये 560 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकता है। बट क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी आज 15% नीचे है तो फ्रेश शॉर्ट्स बनाने के लिए स्टॉप लॉसेस नजदीक नहीं मिलेंगे। सो मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करना चाहूंगा। बट लेकिन यस, अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड्स या लॉन्ग बनाने की भी सोच रहे तो उनको मैं कहूंगा कि 560 के आसपास तक का डिप तक का वेट करे। इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ अगर स्टॉक में आज सेलिंग आई है तो ये स्टॉक में और करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है।
ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू, बाय ऑन डिप्स। एक शेयर जरा तेजी वाला उस पर राय लेते हैं, वो है आइनॉक्स विंड का। 2 दिनों में करीब 20 से 25% के आसपास की तेजी हो गई है। आज रिकॉर्ड हाई बनाया आइनॉक्स विंड ने 237 रुपए का। हालांकि उस लेवल से अब 20 रुपए नीचे आकर यह कारोबार कर रहा है और जाहिर सी बात है चला बहुत है तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी थोड़ी तो आएगी ही। ट्रिगर्स क्या है आइनॉक्स विंड के लिए ये समझते हैं और ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, आइनॉक्स विंड सॉलिड तेजी कल दिखी, उसके बाद आज भी उसको मेंटेन कर रहा है, क्या रीजन इसके? डेफिनेटली अभिषेक, तो देखिए आज के गिरते बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो स्टैंड आउट कर रहा है ये स्टॉक। 3-4% के आसपास की तेजी और कल के करीब 20% के आसपास की तेजी के बाद एक फॉलो बाइंग जो है वो आपको आइनॉक्स विंड में देखने मिल रही है। और जैसे कि आपने कहा कि हाइस पे जो है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण तो है इसके ऑर्डर विंस और जिस तरह से कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं। सबसे पहले ऑर्डर विंस की बात करें तो एवेन्यू एनर्जी से इस कंपनी को 51 मेगावाट के आसपास का ऑर्डर जो है वो मिला था। तमिलनाडु में प्रोजेक्ट इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला था और 3 मेगावाट के विंड टर्बाइन जनरेटर जो है उसके लिए ऑर्डर इस कंपनी को मिला था, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। नतीजे आपने जो हाल फिलहाल में इस कंपनी के आए उसमें देखा कि कंपनी ने पहली तिमाही में 36 करोड़ के घाटे के मुकाबले 92 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा किया है। तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से आप देखें कि नतीजों के बाद लगातार इस क्वांटम में तेजी देखने मिल रही है। पहले तिमाही में एबिटा भी अगर आप देखेंगे तो 35 करोड़ से बढ़ के 157 करोड़ रुपीस के आसपास आया। आय में करीब 85% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली। इसके अलावा कंपनी ने आगे का आउटलुक जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन दिया है। कंपनी का कहना है कि करीब 2.9 गीगावाट के आसपास की दमदार ऑर्डर बुक जो है FY25 में है और अब तक 611 मेगावाट के आसपास के ऑर्डर जो है वो PSUs और बाकी सारे संस्थानों से कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो विजिबिलिटी जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी है। रिजल्ट्स में भी आपको ये देखने मिल रहा है। और देखिए ये केवल 2 दिन की स्टोरी नहीं है, आप देखिए पिछले कुछ समय से लगातार स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। पिछले 1 महीने में, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में नो डाउट 23-24% के आसपास की रैली है, लेकिन पिछले 1 महीने में करीब 30% के आसपास की रैली, पिछले 6 महीने में करीब 70% के आसपास की रैली स्टॉक दिखा चुका है। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो करीब 4 गुना स्टॉक हो चुका है और पिछले 5 साल में 19 गुना ये स्टॉक हो चुका है। तो लगातार रैली जो है वो इस काउंटर में देखने मिल रही है, लगातार परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है और ऑर्डर बुक की स्थिति सुधर रही है। और इसी के लिए आप देख रहे हैं स्टॉक में आज जहां पे आप देख रहे हैं तमाम मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट है, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आइनॉक्स विंड बढ़िया तेजी, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, लेकिन क्या यह मौका है? राजेश जी, निश्चित तौर पर सरकार का भी फोकस है और निश्चित तौर पर आगे जाकर डिमांड बढ़ने वाली है रिन्यूएबल स्पेस के लिए। आप कैसे देख रहे हैं और स्टॉक का स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? तो देखिए आइनॉक्स विंड में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन हमने देखी है पिछले कई महीनों में। स्टॉक जिस तरीके से अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक जब तक अब 200 रुपए के ऊपर सस्टेन रहेगा, यहाँ पे छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में या गिरावट में इसको वापस ऐड किया जा सकता है। तो हमारे हिसाब से 200 रुपए का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड रखना चाहिए। ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये नेक्स्ट टारगेट इसके 250 260 की तरफ भी पोजिशनली आते हुए दिख सकते हैं। तो छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें, 200 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बने रहने की सलाह है आइनॉक्स विंड में। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया शेयर आपके लिए